कई सारे क्लब्स बना रहा हूं मैं, और क्लब्स को मैं बना रहा हूं अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे यहां पर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, बीबीएम वाले, चलो, तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए मैंने 4 ग्रुप बनाए हैं। 4 ग्रुप, एक है, 4 क्लब है। मैनेजमेंट ग्रुप है, और मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर कितने क्लब हैं? 4। अब पहला क्लब है एचआर क्लब। अब एचआर क्लब हमारे यहां पहले भी था, एक्टिव था। हमने एचआर सबमिट किया, एचआर कॉन्क्लेव किया, कई सारे कंपनियों के एचआर्स को बुलाया, और वो लोग पटना में हमने अलग अलग, जैसे अशोका हॉल में, या फिर ये प्लांटेरियम म्यूजियम जो है ना, प्लांटेरियम, वहां पर इवेंट किया। तुम लोग सिमेज एचआर सबमिट टाइप करोगे फेसबुक पर, तुम लोग को दिखाई पड़ जाएगा। जबरदस्त कार्यक्रम, लगभग 20 कंपनियों के एचआर हेड्स आए, और अलग अलग कंपनियों के एचआर हेड बता रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमने एचआर के कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। बच्चों को भी सीखने को मिला, और सबसे बड़ी बात क्या मिली कि हमारा इंडस्ट्री के एचआर के संग क्या हुआ, एक बॉन्ड बना, एक कनेक्शन बना। यू गेटिंग अ पॉइंट। और उस कार्यक्रम को एचआर क्लब के थ्रू किया गया। तो अच्छा, एचआर क्लब जो है कॉलेज में क्लासरूम लेवल पे भी इवेंट कर सकता है। जैसे कभी किसी नए, जैसे मान लो कि अभी एक कॉन्सेप्ट आया मून लाइटिंग। अब मून लाइटिंग के ऊपर में क्या ये सिलेबस में है? मून लाइटिंग नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में तो अभी इसमें बहुत चर्चा हो रही है। ठीक है, तो क्या एचआर क्लब जो है मून लाइटिंग पर एक वर्कशॉप क्लासरूम के अंदर ही करवा सकता है? और जितने भी बैच में, जितने भी स्टूडेंट्स को मून लाइटिंग के बारे में जानना समझना होगा, वो उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम कराएगा कौन? एचआर क्लब। एचआर क्लब की जिम्मा किसके हाथ में रहेगा? स्टूडेंट्स के पास। ऑब्वियसली जो एचआर के स्टूडेंट्स होंगे वो लोग, ठीक है, और वो लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसका इवेंट्स, अच्छा, एचआर से जुड़े हुए कई सारे वीडियोस होते होंगे, तो एचआर क्लब क्या करेगा? उन वीडियोस को जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। ठीक है, एचआर से जुड़े हुए इवेंट्स, वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी, नोट्स, व्हाटएवर, ये सारा काम को प्रोपेगेट करने का जिम्मा किनके ऊपर रहेगा? कौन लोग इसमें क्लब में मेंबर कौन बनेंगे? जो लोग ये सब काम करने का जिम्मा लेने को तैयार हो। और इसका फायदा किसको मिलेगा? सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, ऑल स्टूडेंट्स, और स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को जो कि एचआर में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट करना शुरू करो सब कोई। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्लब होगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि जितना भी कॉन्सेप्ट तुम लोग को मैंने बोला नहीं, लेकिन तुम लोगों ने किया नहीं, कुछ बच्चे कर रहे थे, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आज दिया है उन सारे कॉन्सेप्ट को तुम लोग कॉपी में नोट कर लोगे। अभी मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, तुम लोग नोट करो। पहला कॉन्सेप्ट, जिम्मेदारी की शक्ति। जिम्मेदारी मीन्स कौन? हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा करनी तो क्या करना है? जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी दी जाएगी कि ली जाएगी? ली जाएगी। सब लिखो। और सब बात लिख, जितना बात बोले हैं, क्योंकि बाद में तुम लोग को रिटेन कुछ नहीं होता है। नाइन्टी 90% लोग क्या नहीं करते हैं? प्लान। और जो 10% करते हैं उसमें से भी 90% लोग क्या नहीं करते हैं? एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। और जो एग्जीक्यूट करते हैं वो क्या नहीं करते हैं? पूरा एफर्ट नहीं लगाते हैं। और जब एफर्ट लगाते हैं तो प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है? गिव अप कर जाते हैं, बैकआउट कर जाते हैं। हमको थोड़ा सा छांटना है इसमें से। लिमिटेड लोग ही काम के होते हैं। 100 लोग जो हैं जो कि मजबूत नहीं हो, बेकार है। और 2-4 लोग जो हैं जो कि पूरे मजबूत इच्छा शक्ति वाले हों, ज़्यादा काम के हैं। ठीक है, तुमने सब लिखा? अब क्लब्स के बारे में लिखते चलोगे। एचआर क्लब मैंने बताया, एक फिनांस क्लब। फिनांस क्लब में हम लोग हर साल कार्यक्रम करते थे बजट का। एक ऑल्टरनेटिव बजट प्रेजेंट करते थे स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिव बजट। और बच्चों के द्वारा प्रेजेंट किए गए बजट को यहाँ बिहार के सब अखबारों ने छापा, और संपादक आए, बड़े बड़े लोग आए, जो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में बजट किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया,
और उस बजट के, बच्चों के बजट को हमने वित्त मंत्री को सौंपा, स्टूडेंट्स के बजट को, बनाए हुए बजट को, और वो देश का बजट भी प्रेजेंट किया और राज्य का बजट भी बच्चों ने प्रेजेंट किया, सीमेंस के छात्रों ने। अभी जब मैंने ये बात सोची कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो सभी टीचर्स का कहना है कि ऐसा करना पॉसिबल, क्योंकि जो बच्चे हमारे यहाँ के वैसा नहीं कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर हम फिनांस क्लब में अच्छे बच्चों को रखें तो एक ऑल्टरनेटिव बजट बनाने का प्रोग्राम हो, चाहे जीएसटी पे वर्कशॉप हो, है ना, जो बीबीए के स्टूडेंट समझ रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कर, जैसे अभी हम लोग टैली का टाई अप कर रहे हैं, ऑलरेडी टाई अप हो गया है, टैली के साथ हम लोग कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, तो उस कोर्सेज को पॉपुलर करने का काम होगा। ये सब काम कौन करेगा? फाइनेंस क्लब। ठीक है, अब फाइनेंस क्लब जैसे मान लो वर्कशॉप करवा ले फंडिंग के ऊपर में, हाउ टू अरेंज स्टार्टअप फंडिंग, तो ये फाइनेंस का जो काम होगा, या हाउ टू मेक प्रोजेक्ट। तुम में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है? कल को कोई भी, चलो सब समझ, प्रोजेक्ट का मतलब कौन सा? तुम्हारे कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं। कल को तुमको कोई बिजनेस करना है, कोई बैंक से लोन लेना है, तो एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना पड़ता है ना। क्या वो आता है? तो वो कैसे बनता है, इसका एक वर्कशॉप हो सकता है। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो कंसल्टेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं या जो बैंक के मैनेजर हैं, हम उनको बुला सकते हैं उस वर्कशॉप में, और तुम लोग का एक वर्कशॉप करवा सकते हैं। किस चीज़ के ऊपर में? प्रोजेक्ट मेकिंग के ऊपर में, बैंकेबल प्रोजेक्ट। इनफैक्ट बैंकेबल प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर में बैंक से फंड मिल सके, या जिस प्रोजेक्ट में स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल मिल सके, फंडिंग मिल सके, या अगर तुमको शार्क टैंक में भी भाग लेना है तो तुमको एक प्रोजेक्ट बना के वहां भेजना पड़ेगा ना, कि मेरा बिजनेस क्या है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, गेटिंग अ पॉइंट। तो एक प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। तो ये काम फाइनेंस क्लब, लिख लो, जो लोग को फाइनेंस क्लब का बात समझ में आ रहा है कि फाइनेंस क्लब में क्या क्या काम हो सकता है। मैं जिस क्लब में जो तुमको एग्जाम्पल दूंगा काम का, उस एग्जाम्पल को तुम लोग नोट करते जाओगे। और मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक मिनिमम एग्जाम्पल दे रहा हूं, काम बहुत तरह का किया जा सकता है। जैसे हम फाइनेंस क्लब में जिम्मा लगा दें कि हर महीना कम से कम एक सीए को इनवाइट करना है कॉलेज में। पटना में कितने सीए होंगे? बहुत सारे सीए हैं, और ज्यादातर सीए ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ सिखाने के लिए है, बहुत एक्सपीरियंस है। अगर फाइनेंस क्लब मीट द सीए का प्रोग्राम कर ले, केवल आइडियाज, देखो एक्शनेबल आइडियाज केवल मैं तुमको शेयर कर रहा हूं, और एक इंस्टीट्यूशन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कैसे बनाया जा सकता है। अब मैं मीट द सीए, मैं सब कुछ मैं खुद करा सकता हूं, लेकिन मैं सब कुछ खुद शायद नहीं करा पाऊंगा जब तक मैं अपने वर्क को तुम लोग को डेलीगेट। मैं एक लीडर का काम क्या होना चाहिए? राम एक बहुत महत्वपूर्ण महान नेता हुए। भगवान राम को लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल माना गया। क्यों? उन्होंने नए नेताओं को तैयार किया। लीड करना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, नए लीडर्स को तैयार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ लो बात को। अगर नारायण मूर्ति लीड कर रहे हैं, क्या नारायण मूर्ति में और बहुत सारे लीडर्स तैयार किए? अगर आप और लीडर्स को तैयार कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप नेतृत्व की क्षमता का जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो आप कर पा रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर भी नेतृत्व आ सके, ये इसका मौका है। ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है, ये तुम्हारे अंदर लीडरशिप को डेवलप कर सके। अब जो फाइनेंस क्लब को चलाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर में लीडरशिप आएगी। ठीक है, तो फाइनेंस क्लब हुआ, मीट द सीए का मैंने तुम लोग एग्जाम्पल दिया, बजट का मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल दिया, प्रोजेक्ट मेकिंग का मैंने तुमको, देखो ये आज की क्लास जो है, ये जो हो रही है थोड़ी सी टेक्निकल है, तुम लोग को इसको इस एंगल से समझना होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग क्लब, ठीक है, नोट करते चलो। मार्केटिंग क्लब में भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। मार्केटिंग क्लब बहुत तरह का इंटरेस्टिंग इवेंट पहले करा चुका है सिमेज में, जैसे एड मैच शो। अब एड मैच शो क्या होता है? मतलब तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग टीम हैं, उन टीम्स को क्या करना है? ऐड बनाना है, और ऐड को प्ले करना। क्या मजा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, मार्केटिंग का भी लेसन भी मिल गया, अब एडवर्टीजमेंट का भी लेसन मिल गया, और थोड़ा मजा मस्ती भी हो गया। जो एडवर्टीजमेंट बनेगा तो फनी एडवर्टीजमेंट भी बनेगा, है ना। तो क्या सिमेज में एड मैच शो होना चाहिए? हम तभी होगा जब मार्केटिंग क्लब करवाएगा। मैं तो आइडिया शेयर कर रहा हूं, कराना किसको है? हाँ, और मार्केटिंग क्लब कौन चलाएगा? जो स्टूडेंट्स हैं वो चलाएंगे। ठीक है, और जिसको जिसको फायदा सबको मिलेगा। एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप क्लब, ठीक है, उद्यमिता पर काम होना जरूरत है कि नहीं जरूरत है इस चीज की? ये चौथा क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप क्लब। इसमें मैं चाहूंगा कि कुछ आईटी के स्टूडेंट भी जरूर आए, क्योंकि स्टार्टअप वर्ड है
तो जहाँ स्टार्टअप वर्ड है वहाँ पे कुछ IT वालों को भी मौका मिलना चाहिए। है ये मैनेजमेंट ग्रुप में, लेकिन जिसको स्टार्टअप में पूरा इंटरेस्ट है वो इसमें आ सकता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप, अब अगर हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है उनको बुलाते हैं, तो क्या बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा? ठीक है, हमारे यहाँ आते भी रहे हैं पहले लोग, हम लोग उनके फैक्ट्री में भी जाते रहे हैं। मैं बच्चों को ले गया पाइप फैक्ट्री में पटना में, मैं ले गया उनको सत्तू फैक्ट्री में, बिहार का पहला ऑटोमेटिक सत्तू प्लांट, और वहाँ पर जो उसके फाउंडर थे उनसे बच्चे सब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको इसको प्लांट लगाने का कैसे मन में आया, क्या प्रॉब्लम आया, तरह तरह कैसे मार्केटिंग करते थे, कैसे बेचते थे, सत्तू खुला में बिकता था, पैकेट में कैसे बेचा आपने, तो तरह तरह की बातें हुई। और इसी तरीके से उनको बिस्किट प्लांट में ले गया, और पटना के बाहर भी ले गया, जलगांव में जैन इंडस्ट्रीज़ में ले गया, वहाँ पर 3-4 दिन तक बच्चे रहे इंडस्ट्री में। तो ये सब काम एंटरप्रेन्योरशिप क्लब भी कर सकता है। गेटिंग अ पॉइंट? एंटरप्रेन्योर से मिलने का काम, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम, स्टार्टअप पे काम, अलग अलग स्टार्टअप की स्टोरीज को शेयर करने का काम। कितने सारे स्टार्टअप हैं जो सक्सेसफुल हो गए, उनकी कहानियां, और कितने सारे स्टार्टअप हैं जो कि फेल हो गए, उनकी कहानियां। क्या ये सब तुम लोग को सुनना अच्छा नहीं लगता है? मैं तुम लोग से शेयर करता हूं, कभी देखते हो क्या तुम लोग? ये सब काम मैं चाहता हूं कि अब स्टार्टअप क्लब करें, स्टार्टअप क्लब में ये सब चीज़ शेयर हो, स्टार्टअप क्लब का ग्रुप बने, और स्टार्टअप क्लब के ग्रुप में कुछ लोगों को मैं एडमिन राइट्स दूंगा और वो लोग इस तरह की चीज़ों को शेयर करेंगे। समझ रहे बात को? और इससे जिन लोगों का स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, अब एक बच्चे ने सवाल पूछ दिया था, है वो बच्चा यहाँ, पता नहीं पीपीयू का, ऋषभ तुम ही हो, ऋतिक तुम ही हो, हाँ। अब इसने सवाल पूछ दिया कि लॉस मेकिंग में लोग क्यों पैसा लगा रहे हैं, तो मुझे जितना बन पड़ा मैंने एक बार जवाब, लेकिन बाकायदा उस पर क्लास ली जा सकती है, और वो टॉपिक बहुत डिटेल टॉपिक है, हाँ। उतना समझाने के बाद एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसका मतलब है कि लॉस में ज़्यादा पैसा लगता है। ऐसा नहीं है, कंपनी में कोई भी पैसा लगाता है प्रॉफिट के लिए लगाता है, लेकिन वो देखता है फ्यूचर पोटेंशियल को कि फ्यूचर में प्रॉफिट है कि। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, और तुम लोग के सिलेबस में वो सब नहीं है, लेकिन आना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट ग्रुप, और इसमें मैंने कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया है। और फाइनेंस क्लब में नीतीश सर हैं, पवन सर हैं, HR क्लब में नेहा मैम है, शिल्पा मैम है, शिल्पा मैम है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप क्लब मैंने रखा है अपने पास, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि मैं इसका संग ज़्यादा न्याय कर पाऊंगा। वैसे बाकी सब क्लब में भी मुझे पता है कि मुझे कुछ ना कुछ जिम्मेवारियों को देखना पड़ेगा, और मैं उससे बचने की बात। फाइनेंस क्लब बोलेगा कि सर CA लाइनअप कर दीजिए, तो 3 महीने का CA मैं एक बार में लाइनअप कर दूंगा 3 मिनट में, ठीक है। लेकिन काम करने वाले लोग होने चाहिए, वो सब कोई भी मुश्किल काम मैं सब क्लब के लिए अवेलेबल हूँ। मैं एक कॉमन रिसोर्स रहूँगा, कॉमन रिसोर्स समझ रहे हो ना, सबके लिए उपलब्ध, सब क्लब के लिए। और इस क्लब में जो लोग आएंगे उनको सब रिसोर्स का यूज करना होगा, मेरे को भी यूज करना तुम लोग को काम होगा, कि मेरे पीछे पड़ करके कुछ करवा लो। समझ गए बात को? जो ऐसा करा पाएगा उसको मैं मानूंगा कि ये बढ़िया मिला क्लब में जुझारू। पीछे जब सिमेंट में क्लब्स बने, तो जो क्लब्स, देखो ये क्लब्स और सोसाइटी सब जगह हैं, हार्वर्ड में भी हैं, IIM में भी हैं, IIT में भी हैं, और ये क्लब BHU में भी है। ये क्लब और सोसाइटी ही कॉलेज के बच्चों को खास बनाती है, और वो कॉलेज को खास बनाती है। तो सिमेज में ये चीज अच्छे से हो पाएगा, ये डिपेंड मेरे पे नहीं करता, ये डिपेंड तुम लोग पे करता है, ठीक है।